एक और प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, ध्यान रखिए। यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल Q जो है वो रेस्ट पे, क्या है, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल Q इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट पर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रेस्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये कह रहे हैं कि जब अब ये पार्टिकल नेचुरल है, फोर्स आएगा तो मूव करेगा, तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये पार्टिकल जब x डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में कवर कर ले तो उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद इसने कितना वर्क करा, वो वर्क आप फाइंड करिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल जो रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब वो मोशन करेगा तो जब वो x डिस्टेंस कवर कर लेगा तो बताइए कितना वर्क ये चार्ज पार्टिकल करेगा या इस पर होगा, ठीक। तो नेचुरल सी बात है, जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगेगा, Q, और कितना डिस्टेंस चला, x। हमें क्वेश्चन में Q, E और x गिवन है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं यहां से यहां तक का वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W क्या हो गया, Q इंटू E इंटू x, ठीक है, कितना आसान है मेरी। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W बराबर क्या हो गया, फोर्स QE इंटू x, ये आपका आंसर, ठीक। अब इसी तरीके से और प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक ड्यूट्रॉन है और ड्यूट्रॉन का मास जो दे रखा है वो 3.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम दिया है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास 3.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मास का एक न्यूट्रॉन है। कह रहे हैं ये न्यूट्रॉन जो है एयर में स्टेशनरी है और उस एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर इस न्यूट्रॉन को एयर में स्टेशनरी रहे तो उस स्पेस में जहां न्यूट्रॉन स्टेशनरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए ये न्यूट्रॉन है, मास m है, नीचे क्या लगेगा m। इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है न्यूट्रॉन, ठीक। अब इसको स्टेशनरी रहना है, वेट के कारण ये किधर भागेगा, नीचे की ओर। तो इसको स्टेशनरी रखना है तो इसके अपोजिट mg के अपोजिट में फोर्स लगाओ। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेचुरल है, कौन सा फोर्स लगाओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैंने QE ऊपर क्यों लगाया, मैंने QE ऊपर इसलिए लगाया जिससे QE mg को बैलेंस कर ले, इसमें नेट फोर्स 0 हो जाए और ये यहां पर स्टेशनरी रहे, ठीक। अब इसी में आप खुद से देखिए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उस पर फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आप किधर लेंगे, ऊपर। जब आपको फिगर क्लियर हो गई होगी कि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा QE, नीचे वेट लग रहा है, दोनों पे वेट कर दो तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल तो QE बराबर किसके हो गया, E हमको निकालना है mg अपॉन। तो यहां से E कितना हुआ, मास 3.7 इंटू 10⁻⁻27 इंटू G 9.8 ले लीजिए और Q की वैल्यू कितनी होगी 1.6 10⁻⁻90, क्योंकि एक न्यूट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, ध्यान रखिए, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से इसके प्रॉब्लम्स आते हैं और प्रॉब्लम्स करा रहा हूं मैं आपको। इसके साथ मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक डायपोल की देखिए प्रॉब्लम किस तरीके से पूछी जा सकती है।
अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक, उसमें दो चार्जेस है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज जो है वो 0 0 -2 कोऑर्डिनेट्स पे रखा हुआ है, और प्लस क्यू चार्ज जो है वो 0 0 +2 कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, ठीक है। ये इनके पोजीशन दे रखी है कि माइनस क्यू 0 0 2 पे रखा हुआ है, मान लो सपोज ये पॉइंट ए है, और ये 0 0 +2 पे रखा है, ये सपोज कर लो पॉइंट बी है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ये डायपोल की तो पोजीशन दिखा दी, अब आपसे ये कह रहे हैं कि कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है उसको, मान लो Q0 कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको P से जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 0 0 है, हमने मूव कराया Q तक जिसके -5 0 0 कोऑर्डिनेट है, इसको हमने P से Q तक मूव कराया, Q0, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, तो सीधी सी बात ये है, -q + q चार्ज की पोजीशन दे रखी है, ये इक्विवेलेंट अनलाइक चार्ज है, ये डायपोल बनाएंगे। इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज या किसी पॉइंट चार्ज को P से Q तक मूव कराने में कितना वर्क होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होता है, ये z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान रखिए, और ये x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसके लिए फिगर आप ड्रॉ करिए। हमने इसको ले लिया x एक्सिस, और समझने के लिए इसको z एक्सिस, हम इसको y लेते हैं लेकिन अपने समझने के लिए हमने z ले लिया। अब z एक्सिस में 0 0 -2 ये आ गया, a पॉइंट 0 0 -2, यहां कितना रखा है, -2, 0 0 +2 पे +2 रखा है, तो ये +2 आ गया, कितने पे आया, 0 0 +2 पे आया, ये क्या बन गया, डायपोल। -q से +q डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हुई, वेक्टर, क्लियर। तो मैंने यहां से -q + q की पोजीशन दिखा दी, और ये आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट अनलाइक चार्जेस, डायपोल बनाएंगे, डायपोल मूवमेंट वेक्टर कहां से कहां होगा, -q से +q। अब आप पॉइंट P और Q लीजिए, ये P और Q है, P पॉइंट 4 0 0 पर है, इसको P0 कह लो एक बार को, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ P ले लिया है। P पॉइंट 4 0 0 मतलब P पॉइंट यहां ले लीजिए, 4 0 0 x एक्सिस पे, यहां से टेस्ट चार्ज या किसी चार्ज को हमने चलाया, और Q पॉइंट -5 0 0 मतलब हम इसको चला के यहां तक आए, Q तक -5 0 0। तो इस पॉइंट चार्ज को हम यहां से यहां तक मूव करके लेके आए, ठीक। हमें इसके यहां से यहां तक का वर्क निकालना, बहुत आसान है। देखिए ये डायपोल है, इस डायपोल की ये पोजीशन अनएक्सियल पोजीशन, भाई पीछे पढ़ा चुका हूं, क्योंकि इस डायपोल के ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इस डायपोल के लिए ये अनएक्सियल पोजीशन, और अनएक्सियल पोजीशन पे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पीछे आप उसमें डेरिवेशन में देखिए, वो इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अनएक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट डायपोल के कारण होती है, वो P वेक्टर के कैसी होती है, अपोजिट होती है, और एक्सियल पोजीशन में P वेक्टर के डायरेक्शन में होती है, रिजल्टेंट फील्ड E वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक। अब डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब टेस्ट चार्ज जो है Q0 वो इधर जा रहा है, तो जब ये टेस्ट चार्ज यहां पर रखा होगा तो उस पर किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q0। अब इस टेस्ट चार्ज की, टेस्ट चार्ज इधर मूव कर रहा है, लेकिन इस पे ये इधर मूव कर रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस टेस्ट चार्ज पे डायपोल के कारण डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इधर है, और चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो अब वर्क क्या होता है, F cos थीटा, तो W कितना हो गया, फोर्स कितना लग रहा है, Q0 × E, डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में S मान लीजिए, और इन दोनों के बीच का एंगल cos 90 कितना हुआ, 0,
तो W कितना हो गया, कितना वर्क हो गया इस पे, 0 वर्क हो गया। तो इस तरीके से इतनी प्रॉब्लम रही आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम्स कराएंगे और नया चैप्टर भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।